राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मेरा? थैंक यू सो मच। सच बताऊं, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आप जितनी ऊर्जाएं हैं जो मुझे सुनने आती है, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मैं किसी काबिल हूँ। ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है। कुछ ज्ञान मेरे पास है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, और कुछ है जो आप लोगों से ले भी रही हूँ। जी, शुक्रिया ऊपर वाले का, धन्यवाद कि इस काबिल मुझे बनाया। देखिए, आप सुबह उठते हो, क्या करते हो? बेड के ऊपर, बेड के वॉशरूम जाते हो? नहीं, बेड पे उठते क्या करते हो? देखो, जब हम सोते हैं तो लेफ्ट करवट लेके सोते हैं ना, लेफ्ट करवट लेके। पर जब हम उठते हैं ना, तो हमको राइट करवट, आपको सोचना है कि आपको राइट करवट घूमना है, फिर उसके बाद उठना है। हाँ, और उठ के किसी चीज़ों को नहीं रखना है। उठ करके आपको अपनी दोनों हथेलियाँ है ना, उसको हाथ जोड़ना है और बोलना है पहले कि हे ईश्वर, आपने मुझे आज का सांसें दी है, ये जो दिन दिया है उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे उठाया। और उसके बाद अपने हथेली को ऐसे खोल के देखना है। और आप जब देखोगे ना, अपने पाम को क्यों देखा जाता है, ये बहुत बड़ी रहस्य की बातें हैं। अपने हथेली को देखना है। इसमें आप यहाँ जो ऊपर उंगलियाँ होती है ना हमारे, देखो ये जो ऊपर उंगलियाँ होती है, यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, यहाँ माता लक्ष्मी होती है। यहाँ जो बीच में है ना, ये जो चंद्रकारी लाइनें जो बनी हुई है, यहाँ पे है माँ सरस्वती। ये जो है ना, ये नीचे कलाई की जगह, यहाँ पे है हमारे कृष्णा जी, वासुदेव समझ लो आप। ठीक है, तो इनको आप दर्शन करते हो, फिर आप ऐसे प्रणाम कर लेते हो, फिर आप आके आराम से अपना बैठ जाते हो। मतलब उसके बाद आप धरती पे पाँव रखते हो। तो मैंने पहले भी बताया ना कि धरती पे पाँव रखने के लिए आपको करना क्या चाहिए? नहीं बताया? मैंने बताया था आपको, रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी क्लास की, पर मैंने बताया था कि जब आप सांस लेते हो तो आप देखो कि कौन सी सांस चल रही है आपकी। जो भी नोस्ट्रिल से तेज हवा आ रही है, उसी पैर को एक विश बोल के उसी पैर को आपको ज़मीन पे रखना है। जो आपकी कोई एक विश है, उसको बोल के आपको उस पैर को ज़मीन पे रखना है। मैंने बोला है, बहुत बार मैंने बोला है, मैंने अच्छे से बोला है, कई बार बोला है ये चीज़। ठीक है ना? उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और धरती माता को सबसे पहले प्रणाम करना है, क्योंकि आपने उस पर अपने पैर रखे। ठीक है ना? तो अभी प्रार्थना कैसे करते हैं? देखिए, प्रार्थना का बहुत सारा नियम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँगी कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। प्रार्थना बस सच्चे हृदय से करना है। सच्चे ग्रैटिट्यूड का आपने वीडियो देखा ना, यूट्यूब वाले बहुत सारा प्यार दिए। यूट्यूब फैमिली को मैं सबसे पहले दिल से मानती होती हूँ, लव यू, कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिए। और प्रार्थना कैसे करनी है, कैसे की जाती है प्रार्थना, तो मैं बताती हूँ। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे प्रेस कर लीजिए हार्ट के पास में। यूट्यूब वाले देखिए मत, कर लीजिए आप भी साथ में, अच्छा रहेगा। ऐसे हथेली को, अब देखो ये जो है ना प्रेशर होता है ना, यहाँ पे आपके पॉइंट होते हैं, फिंगर पॉइंट होता है, इसको आप प्रेस करो ऐसे करके और हार्ट चक्र के पास रखो। और सच्चे हृदय से अपने इष्ट देवता का आह्वान करो, कुल देवी का आह्वान करो, जो भी आपकी कुल की देवी है उनका आह्वान करो। उनको बोलो, हे भगवान, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे सांसें दी, मुझे आपने उठाया, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, अब हम प्रार्थना शुरू करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरिए, ऐसे कीजिए, चेहरे पे प्यारी स्माइल दीजिए, बहुत प्यारी स्माइल। मैंने आपको उठाया है, फिर आप उनको पुकारने जा रहे हो। अपने दैनिक जीवन में आप उनको यूज़ करोगे, उनकी शक्तियों को, उनको मतलब लंबी सांस के साथ में प्यारी मुस्कान कीजिए। अब उनको बोलिए, हे मेरे मालिक, आपका दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें बंद करके बोलना है, ठीक है? हे ईश्वर, आज का दिन आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गले में माँ सरस्वती को बिठा दो ना। हे मेरे मालिक, मेरे गले में माँ सरस्वती को बिठा दो ना, कि जब भी मैं बोलूँ अच्छा बोलूँ, जब मैं बोलूँ सच्चा बोलूँ, मेरे शब्द से किसी को भी चोट ना पहुँचे, किसी का भी दिल आहत ना हो। मेरे गले में माँ सरस्वती को बिठा दो ना, मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना, मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना। मेरे जिह्वा पे माँ लक्ष्मी को बिठा दो ना। हे मेरे मालिक, आप बहुत दयालु हो, आप अनंत हो, आप करुणामयी हो। मेरे भीतर भी ये अनंतता का भाव, ये करुणा का भाव भर दो ना। मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना, मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना। आपको ये वाणी बोलनी है। मैं जानती हूँ
पर अज्ञानतावश मानते नहीं। मैं जानती हूँ कि जिस तरह से पेड़ से डाली टूटती है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है, वो निर्जीव और बेजान हो जाती है। अगर मैं आपसे विमुख हुई तो मैं निर्जीव और बेजान हो जाऊंगी। मुझे अपने से अलग न करना। हे मेरे मालिक, मेरे भीतर उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाए रखना। मेरे भीतर उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाए रखना। हे ईश्वर, जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों से इस पूरी सृष्टि को प्रकाशमान करता है, मुझे भी हे मेरे मालिक सूर्य की तरह तेजस्वी बना दो ना। मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना। जिस तरह से माँ धरती अपने प्यार और वात्सल्य की देवी अपना प्यार हम सब पे लुटाती रहती है, ठीक उसी तरह मुझे भी प्यार में बहना सिखा दो ना। मुझे भी वात्सल्य की देवी बना दो ना। जिस तरह से गंगा धार पानी नदियाँ जो बहती है और जाते हुए सबको, जितने भी लोग प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाती है, मुझे भी वैसा बना दो ना। मुझे हवा की तरह, ऑक्सीजन की तरह बहना सिखा दो ना। मेरे मालिक वह बहुत करुणामयी हो। मेरे भीतर भी इस ज्ञान रूपी दीपक को जला दो ना। ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा आकाश है जो सारी पृथ्वी को थाम के रखा है, मुझे भी विशाल बना दो ना। मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना। इस ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रकाश फैला दो ना। हे मेरे मालिक, मेरे शब्द जब भी निकले लोगों की भलाई के लिए निकले, जन कल्याण के लिए निकले। ये ईश्वर करुणामय हृदय वाले, मेरे भीतर भी इस करुणा के भाव को भर दो ना। मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो। मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना। जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मेरी बातों पे कार्य करते हैं, उनके भीतर भी इस ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी भर दो ना। उनके भीतर भी इस ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैला दो। उनके भीतर भी ये ज्ञान दे दो ना। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो ना। ईश्वर, मैं अच्छे कार्य करते हुए, जन कल्याण के कार्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकूं, वैसा जीवन प्रदान कर दो ना। उस ज्ञान रूपी गंगा में मुझे बहना सिखा दो ना। उस ज्ञान रूपी गंगा में मुझे बहना सिखा दो ना। आपका बहुत बहुत आभार। आज का आपने अनमोल दिन मुझे दिया है, मेरी जो सांसें मुझे दी है, आपका बहुत बहुत आभार हो। फिर सांस तक और बल बहिनी मेरे मालिक, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे मन को शांत करो, मेरे मन में शीतलता प्रदान करो। मुझे चंद्रमा की रोशनी की तरह शीतल बना दो ना। मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो ना, कि मैं अच्छे कार्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ये दिन देने के लिए। लव यू मेरे ईश्वर, लव यू, लव यू, थैंक यू सो मच। और इस तरह से आप अपने बदन पे इस एनर्जी को फील करें। ऐसा आपको बार कर रहा हूँ। इस शक्ति में बहुत ताकत है। ऐसा आपको 3 बार करना, ठीक है। जो लोग मेरे क्लास करना चाहते हैं, मेरी क्लास सुबह 5:30 को होती है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल चीज़ मैं दे रही हूँ, आप यूट्यूब पर करना चाहते हैं, आप साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप घूम सकते हैं, मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर भी मेरे नंबर वाला है किसी वीडियो के अंदर, और स्क्रॉल करा दूँगी मैं इसमें नंबर। यूट्यूब, आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा वीडियो वैल्यूबल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू सो मच। राधे राधे।